वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स क्लास 7। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है इंटीजर्स, उसकी पेज नंबर 4 पे जो ट्रायदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो ये आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। तो आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं, यानी दो इंटीजर लिखने हैं जिनका जब हम सम करें तो आपको ये चीजें मिलनी चाहिए, ए से डी तक जो दिया हुआ है। तो एक एक करके हम इसको करते हैं। ए वाले में क्या दिया है, अ निगेटिव इंटीजर, यानी दो इंटीजर ऐसे लो जिनका जब हम सम करें तो हमको एक निगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। तो हमको निगेटिव इंटीजर चाहिए, वो भी सम करने पर। तो इंटीजर्स के सम का रूल आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स का जब हम एडिशन करते हैं तो क्या रूल लगता है। इस रूल की बात कर रहा हूँ, रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स। ये क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, इसी को मैंने पिक्चर के फॉर्म में शॉर्ट में ये रूल बना दिए हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो अलग से वीडियो बना के मैं समझा भी दूंगा। अब क्योंकि ये क्लास 6 का टॉपिक है इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से रूल अप्लाई करूंगा। इन सिंबल्स को मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ये प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और सर्किल का जो साइज है वो ये बता रहा है कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है बड़ा है छोटा है। जैसे देखो ये बड़ा सा प्लस बना है यानी बड़ा एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये छोटा सर्किल बना है यानी एक छोटा निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इक्वल के बाद जो चीज़ लिखी हुई है वो हमको ये बताएगी कि जो आंसर मिलेगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और क्या करने पे मिलेगा। ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको निगेटिव इंटीजर चाहिए। निगेटिव इंटीजर वाला देख लो, यहाँ पर निगेटिव इंटीजर, यहाँ निगेटिव इंटीजर। यानी अगर हमको एक निगेटिव इंटीजर चाहिए तो उसके लिए हमको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, एक निगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, जिसमें जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका नंबर छोटा होना चाहिए और निगेटिव वाले का बड़ा होना चाहिए। उस केस में हमको एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा उन दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन करने के बाद। जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर हमने 4 ले लिया और एक निगेटिव इंटीजर -9 ले लिया। अब निगेटिव वाले का नंबर सिर्फ देखो, नंबर बड़ा है। वैसे तो निगेटिव इंटीजर सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर देखें 4 और 9 में तो 9 बड़ा है, यानी निगेटिव वाला जो इंटीजर है वो बड़ा है। तो इनका जब हम सम कर रहे हैं तो हमको एक निगेटिव इंटीजर मिल रहा है, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -5। तो 9 में से 4 हमने माइनस कर दिया तो हमको ये 5 मिल गया, यानी सब्सट्रैक्ट करके हमको नंबर मिलेगा और साइन क्या आएगा, माइनस का। और निगेटिव इंटीजर हमको कैसे मिल सकता है, दो निगेटिव इंटीजर के जब हम सम करते हैं तो हमको निगेटिव इंटीजर मिलता है। जैसे -9 और -4 हमने कर दिया तो -13 आ गया। तो इस ए वाले का आंसर आप कैसे भी दे सकते हो, एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का सम कर लो या दो निगेटिव इंटीजर का सम कर लो। दो निगेटिव इंटीजर का सम ज्यादा इजी पड़ेगा। तो पेयर ऑफ इंटीजर हम क्या लिख सकते हैं, यही जो मैंने एग्जाम्पल वहां लिखा है वही लिख सकते हो, -9 एंड -4। इनका जो हम सम करेंगे तो एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। इसको आप करके दिखा भी सकते हो कि जैसे हमने -9 प्लस -4 कर दिया तो रूल क्या कहता है कि नंबर को ऐड कर लो, साइन माइनस का आएगा आपका। 4 और 9 ऐड कर लिया तो आपका 13 आ गया, यानी -13। तो एक निगेटिव इंटीजर हमको मिल गया कि नहीं। तो ये ए वाला पार्ट हो गया। बी वाले में कह रहा है कि 0 मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, दो इंटीजर जिनका सम करें तो 0 आए वो उस केस में हो सकता है जब एक नंबर लो और फिर उसका एडिटिव इनवर्स ले लो, इन दोनों का सम कर दो तब आपको 0 मिलेगा। आप कहोगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि नंबर वही होता है, बस साइन बदल जाता है। जैसे मैंने नंबर लिया 3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3। मैंने लिया -7, तो माइनस है तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो ऐसे नंबर्स को अगर आप ऐड कर लोगे, इनका सम कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। तो बी वाले के जैसे मैं ले लेता हूँ 11 एंड -11। इसको आप करके दिखा सकते हो कि 11 और -11 का हम सम करेंगे तो हमको आंसर 0 मिलेगा। सी वाले की बात कर लेते हैं, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। आपको दो इंटीजर का सम निकालना है, उससे जो आपको आंसर मिले वो कैसा होना चाहिए, जो दोनों इंटीजर आपने लिया था उससे छोटा होना चाहिए। अब इसको आप सोच के भी कर सकते हो, लेकिन सोच के वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग ज्यादा चलता होगा। इसीलिए मैं आपको रूल बता दूंगा कि जो दिमाग लगा के कर सकते हैं ठीक है, वो तो बेस्ट है। जो दिमाग नहीं चला पा रहे हैं वो इस रूल को याद कर ले और सिंपल आप अप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। वो रूल क्या है, आप ये चीज याद रखना कि दो निगेटिव इंटीजर का जब हम सम करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है वो इन दोनों इंटीजर से छोटा होता है। सिंपल सा रूल है। अब कोई सा भी निगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे चलो हम -5 ले लेते हैं और -7 ले लेते हैं। इनका सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दो निगेटिव इंटीजर का जब सम किया जाता है तो अभी रूल मैंने आपको दिखाया था कि नंबर को ऐड कर लो और साइन माइनस का होगा, यानी माइनस का साइन, और 7 और 5 ऐड किया तो हमारा ये 12 आ गया, -12। अब अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ आपका 0 है तो -5 यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ आपको -7 मिलेगा, और पीछे जाएंगे तो -12 मिलेगा। तो जो जितना लेफ्ट होता है नंबर लाइन के वो उतना ही छोटा होता है। हमने क्या लिया था, -7 इंटीजर लिया था और एक -5 लिया था। इनका सम किए तो एक इंटीजर मिला जो इन दोनों से छोटा था, -12। तो समझ गए, रूल लगाया हमने, सीधे आंसर आ गया। तो ये सम करके तो आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाना है। आप लिखोगे -5 एंड -7।
अब इस तरह से आपने कर दिया तो आपका -12 आंसर आ गया। टी वाले में कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी दो इंटीजर लो, उनका सम करो तो वो जो आंसर आपको मिलेगा वो दोनों इंटीजर में से किसी एक से छोटा होना चाहिए। यानी एक इंटीजर आपने ये लिया, दूसरा इंटीजर ये लिया, इनका सम करने पे जो इंटीजर आपको मिले वो सिर्फ एक ही इंटीजर से छोटा हो, इसका मतलब दूसरे वाले से वो बड़ा होना चाहिए। इसका भी रूल समझ लो कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर का जब सम किया जाता है तब हमको ऐसी चीज मिलती है। अब किसको पहले किसको बाद रखो इससे मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। निगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हो, या पहले पॉजिटिव इंटीजर और बाद में निगेटिव इंटीजर कर सकते हो। कौन छोटा कौन बड़ा इससे भी मतलब नहीं है, बस एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर चलो हम 3 ले लेते हैं और निगेटिव इंटीजर हम -9 ले लेते हैं। इनका सम कर देते हैं 3 + -9। अब रूल आपको याद होगा तो तुरंत कर ले जाओगे। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर का सम किया जाता है तो हम सब्सट्रैक्शन कर देते हैं नंबर का और साइन बड़े वाले का लगता है। बड़ा वाला कौन है 9 से पहले माइनस, यानी माइनस हो जाएगा। 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचा। अब इसको नंबर लाइन पे मैं अगर शो करूं तो ये आपका 0 है, यहाँ कहीं आपका 3 आएगा, यहाँ कहीं -6 आएगा और इससे पीछे आपका -9 आएगा। तो हमने एक इंटीजर 3 लिया, दूसरा -9 लिया, आंसर में मिला हमको -6, जो कि सिर्फ एक इंटीजर से छोटा है, यानी 3 से छोटा है, बाकी 9 से छोटा नहीं। 9 से तो ये बड़ा है, राइट साइड आ रहा है। तो हमसे ये तो कह रहा था कि ओनली वन इंटीजर से ये छोटा होना चाहिए, जो दो इंटीजर हम लेंगे उनमें से। ई वाले की बात कर लेते हैं। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। इसका भी सिंपल रूल है कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर लो, इनका सम कर दो, तब आपको ऐसी चीज मिलेगी। तो पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी ले सकते हो, चलो 13 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। 13 + 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15 आएगा, और ये जो 15 है वो दोनों इंटीजर से बड़ा है, 13 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। तो देखा आपने, रूल से बिल्कुल आसानी से हो गया। बाकी अगर आप सोच ले रहे हो, दिमाग लगा ले रहे हो, तो रूल आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी ये जो एडिशन वाला रूल है ये आपको याद होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। देखो वीडियोस भले ही बड़ी बन जाए लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर भी लिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझ के पढ़ो। और एक चीज और कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसके अंदर शॉर्ट में चैप्टर की समरी दी हो, जिससे आप रिवाइज कर सको। ट्राई दीज हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इसके सोल्यूशन हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन हो। तो अगर आपको ऐसी बुक लेनी है तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को रिकमेंड करूंगा। अगर आपको उसको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन का लिंक दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स। तो अब दो इंटीजर लेना है, उनका डिफरेंस निकालना है। ये वाले में कह रहा है कि डिफरेंस निकाल के आपको एक निगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। इसके लिए आपको इंटीजर के सब्सट्रैक्शन का रूल पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रूल्स फॉर सब्सट्रैक्टिंग इंटीजर्स। हमको क्या चाहिए, निगेटिव इंटीजर चाहिए। तो निगेटिव इंटीजर देखो इन 3 चीजों में मिल रहा है, इसमें से एक सिंपल वाला उठा लेते हैं कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, यानी निगेटिव इंटीजर में से पॉजिटिव इंटीजर को माइनस कर दो तो आपको एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो इंटीजर आपने लिया उसका नंबर आपको ऐड कर लेना है। जैसे आपने -4 लिया, ये निगेटिव वाला हो गया, और एक पॉजिटिव इंटीजर 9 आपने ले लिया, तो निगेटिव वाले में से पॉजिटिव को माइनस करोगे तो नंबर ऐड कर लो, 13 हो गया और साइन आपका माइनस आ गया। यही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो -4 और 9, तो -4 - 9, याद रखना निगेटिव वाला पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, तो साइन हमारा माइनस आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दिया हमने तो 13 बन गया। ये वाला पार्ट हो गया। अब बी वाले की बात कर ले, हमको 0 चाहिए। दो इंटीजर्स के डिफरेंस का सम तब आता है जब दोनों इंटीजर जो आपने लिए हैं वो सेम हो। जैसे हमने एक नंबर लिया 5, तो दूसरा इंटीजर भी हमारा 5 ही होगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे तभी हमको 0 मिलेगा। यानी एक नंबर लिया, उसको उसी से माइनस कर दिया। मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 10 रुपए माइनस कर दिए, तो मेरे पास 0 बचेगा। जो था उस वही माइनस कर दिया। जैसे मैंने लिया -7, तो दूसरा वाला भी हम -7 लेंगे, इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो चलिए हम ले लेते हैं 7 और 7, तो 7 - 7 करेंगे तो हमको आंसर 0 मिलेगा। सी की बात कर लेते हैं। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। दो इंटीजर लें, उसका डिफरेंस निकालें तो ऐसा इंटीजर मिले जो दोनों से छोटा हो। इसका रूल समझ लो, एक निगेटिव इंटीजर हम लेंगे, डिफरेंस निकालना है ना, तो माइनस साइन, दूसरा हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। पहला निगेटिव लेना है, दूसरा पॉजिटिव लेना है, इनका डिफरेंस हम निकालोगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब कोई सा भी निगेटिव इंटीजर ले लो, छोटे बड़े कोई बात ही नहीं। जैसे मैंने ले लिया -7 और पॉजिटिव इंटीजर मैं ले लेता हूँ 9, तो -7 - 9 करेंगे तो क्या होगा, तो एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, इनके डिफरेंस का रूल क्या होता है, नंबर को सिंपल ऐड कर लेंगे, साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो 7 और 9 को ऐड कर लिया, हमारा 16 आ गया, यानी -16 इसका आंसर आ गया। अब ये जो -16 है वो -7 से भी छोटा है और 9 से भी छोटा है, उसी वाला पार्ट हो गया। तो ये तो रूल से हो गया। कभी कभी हम रूल के चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं कि आंसर हमारा भले ही सिंपल हो,
हम रूल ही लगाते रह जाते हैं। अब इसको देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते थे। दो इंटीजर लेना है, उनका डिफरेंस निकालना है, ऐसा इंटीजर मिले जो उनसे छोटा हो, तो इसको बिना रूल लगाए भी कर सकते थे। लेकिन इतना रूल की बात कर लिया ना कि आप भी रूल ही सोच रहे होगे। 7 में से हम 5 माइनस कर दें तो आपका आएगा 2। अब ये जो 2 है वो 7 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो इस सी वाले में आप ये भी लिख सकते हो कि 7 एंड 5। डी वाले की बात कर ले, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, इसको भी बिना रूल लगाए कर सकते हो। 7 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 5 आएगा। हमसे कह रहा है कि दो इंटीजर लो, उनका डिफरेंस निकालो, तो किसी एक से छोटा होना चाहिए। ये जो 5 है ये 7 से ही छोटा है, 2 से छोटा नहीं है, सिर्फ एक ही इंटीजर से ही छोटा है। तो हो गया आंसर 7 एंड 2। अब आपको इसका रूल क्या है, इसका रूल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि फिर वो छोटा बड़ा और साइन का चक्कर हो जाएगा। इसीलिए आप डायरेक्ट इसको कर दो। सी वाला भी डायरेक्ट ही कर सकते हो, उसकी भी रूल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 7 एंड 2, 7 माइनस 2 हमने कर दिया तो आपका आ गया 5। ई वाला एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, दो इंटीजर का डिफरेंस निकालो तो उससे जो आंसर मिले वो दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर आप पॉजिटिव इंटीजर लो, फिर डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन, दूसरा वाला आप निगेटिव लो, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं 5 और निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं हम -3। तो 5 माइनस 3 हम करेंगे तो ये माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। रूल आपने पढ़ा होगा तो आप जानते ही हो। और 5 + 3 आपका 8 होता है। ये जो 8 आया है ये हमारा 5 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया और इसी के साथ ये ट्राई दीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडीज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।